गुड मॉर्निंग। हमीद अहमद मोबाइल का सेंटर कॉलेज दोस्तपुर की ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11 को साखी पर मैं आपको कुछ जो है पहले पढ़ा भी चुका हूँ। आज साखी के जो है कुछ पंक्तियों को व्याख्या के माध्यम से आपको बताएंगे और व्याख्या सहित आपको आपके सामने कठिन निवारण शब्दों का को हल करते हुए चले। देखिए पहले लाइन देखें, क्योंकि सारे लोगों के पास पुस्तकें नहीं होंगी। इसे सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ पंक्तियों, साथी कुछ पंक्तियों को लीजिए। चले। चिंता तो हरि नाव की चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास और न चिंता दास और न चिंता दास जे कुछ चितवे राम मिन जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास चले। हम देखें इसमें कबीरदास जी, संत कबीरदास जी क्या कह रहे हैं। तो जरा सबसे पहले प्रसंग देख लेते हैं। तो प्रसंग में सबसे पहले ये देखते हैं कि कबीरदास जी क्या कह रहे हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं, भक्त को या संत को या अनुयायी को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। उसे संसार में किसी बात की चिंता नहीं होती है, न धन की, न घर की, न किसी संपत्ति की, किसी चीज की उसे जरूरत नहीं होती है। सिर्फ उसे अपने जीवन में केवल भगवान की चिंता होती है, भगवान के भजन की चिंता होती है, भगवान के अनुरक्त की चिंता होती है, भगवान के चरणों में प्रेम करने की चिंता होती है और उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है। प्रसंग है कि सीधी सी बात है, कह सकते हैं कि कबीरदास इसमें कह रहे हैं कि भक्त को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, उसे केवल अपने भगवान के चरणों के जो है में जगह पाने की चिंता होती है और उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। चलिए व्याख्या देख लें। चिंता तो हरि नाव की, नाव मतलब आप जान रहे हैं जिससे पार होना, भगवान रूपी नाव की, और न चिंता दास मतलब आप जान ही रहे हैं, दास का मतलब होगा सेवक। चिंता तो हरि नाव की, तो कहते हैं दास को, सेवक को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, उसे केवल हरि नाव, हरि माने ईश्वर, उसे ईश्वर रूपी किसकी चिंता होती है, नाव की, उसे ईश्वर रूपी केवल नाव की चिंता होती है और न चिंता दास, और उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। आगे देखिए क्या करे, जो जे कुछ चितवे राम में, आगे कबीरदास जी कह रहे हैं अगर इसके सिवा राम रूपी नाव के सिवा अगर कोई चीज, जे कुछ चितवे माने दिखाई देना, चितवे माने दिखाई देना, जे कुछ चितवे राम में, अगर किसी को अगर भगवान के सिवा, किसी को अगर भगवान के सिवा कुछ दिखाई देता है इस संसार में, चाहे हमें हो चाहे और कोई भी हो, अगर भगवान के सिवा उस
वो क्या होता है, देखिए सोए विल राम में सोए काल की पास, काल की पास, काल की पास, काल की पास का मतलब होता है माया का बंधन, माया का बंधन या जीवन मरण का बंधन। अगर राम के सिवा किसी को राम के सिवा कोई संसार में कोई चीज दिखाई देती है, भगवान के चरणों के प्रेम के सिवा कोई चीज दिखाई देती है, वो माया का बंधन या जीवन मरण के बंधन के समान होता है। अर्थात जो राम का नाम नहीं लेना चाहता, जो राम के चरणों से प्रेम नहीं करता, उसे इस संसार में माया से छुट्टी नहीं मिल सकती, उसे इसी माया में फंसकर मरना पड़ेगा। इसकी व्याख्या इतना ही, आगे देखें। अब देखिए इसके साथ साथ आप लोग एक चीज और लिखते होंगे, इसमें देख लिया जाए कभी भी आप जब उसको लिखते हैं उसमें काव्य सौंदर्य आप जरूर लिखेंगे, जो लिखाया पढ़ाया आपको काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य। ऊपर वाली लाइन में मैंने आपको लिखाया पर बताया उसका काव्य सौंदर्य, ईश्वर से प्रेम के लिए भक्त जो है ईश्वर से प्रेम करता है, प्रेम की चिंता करता है और किसी चीज चिंता नहीं करता है। और आगे में ऊपर जो लाइन को मिटा दिया फिर से ये कर दे, क्योंकि इसमें अलंकार जो है चिंता तो हरि नाम की और चिंता दास चिंता कई बार, और अलंकार की बात करें, अलंकार की बात करें तो अनुप्रास होगा, अनुप्रास अलंकार। आप कबीरदासी भाषा जानते हैं, पंचमेल कड़ी या सतोकड़ी, तो ये सब तो आप और चीजें हैं। और रस की बात करें तो रस होगा शांत रस, कौन सा रस होगा, शांत रस। ये सारी चीजें आप जो है व्याख्या करेंगे, उसके बाद काव्य सुंदर आप जरूर करेंगे, नहीं तो आपके नंबर इसमें 2 नंबर होते, नहीं तो भी कट जाएंगे। आगे से दूसरी लाइन देखें, अगला है तू तू, क्या तू तू, तू तू करता, तू तू करता तू भया, तू तू करता तू भया, तू भया मुझ में रही न हूं, मुझ में रही न हूं, रही ना हूं। आगे तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बन गई, क्या बारी फेरी बन गई, बारी फेरी बन गई, जित देखूं तित तू, जित देखूं तित तू, तित तू। चलो अब देखिए इसमें, अब हमें देखा जाए कि कबीरदास जी इस लाइन के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं। इसका प्रसंग क्या होगा, देखें कि तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बन गई जित देखूं तित तू। इस पद में कबीरदास जी ये बता रहे हैं कि मैं ईश्वर का नाम लेते लेते मैं ईश्वर मैं हो गया, मैं उसका स्मरण करते करते उसके जैसा हो गया। ये रहा प्रसंग। चलिए इसकी व्याख्या देखें।
व्याख्या देखिए, आप लोग वीडियो रोक रोक करके व्याख्या को नोट कर लेंगे। मैं व्याख्या को नहीं लिख रहा हूँ, जो मुझसे बता रहा हूँ उसे नोट कर लेंगे। चलिए व्याख्या देखते हैं। तू तू करता, तू तू का मतलब तू तू करता, तेरा नाम लेते लेते, तेरे को याद करते करते या तुम्हें स्मरण करते करते, तू तू करता तू भैया, हे ईश्वर हे प्रभु, तेरा नाम लेते लेते मैं तेरे जैसा हो गया। तू भैया, तू माने यहाँ क्या लगे, तू माने तुम्हारे जैसा हमारा ईश्वर। तू तू करता तू भैया, तेरे जैसा हो गया। मुझ में रही न हूँ माने होता क्या, घमंड। मुझ में रही न हूँ, तेरा नाम लेते लेते या तुझे याद करते करते तुम्हारे जैसा हो गया। मुझ में रही न हूँ माने घमंड, और मेरा घमंड दूर हो गया। तेरे आने से, तेरी शरण पाने से, तेरा रक्त पाने से मैं तेरे जैसा हो गया। मुझ में रही न हूँ माने घमंड, तो मेरा घमंड क्या हो गया बेटा, मेरा घमंड क्या हो गया, दूर हो गया। अर्थात कहने का ईश्वर जब आ गया, मैं ईश्वर जैसा जब हो गया, ईश्वर मैं हो गया, तो मेरा घमंड पिताजी के दिन क्या हो गया, हूँ माने समाप्त हो गया। आगे देखिए, बारी फेरी बनी गई। बारी माने का आने जाने का चक्कर, बारी फेरी माने आने जाने का चक्कर। बारी फेरी बनी गई, बल माने नष्ट हो गई। बल माने नष्ट हो गई, नष्ट हो गई। बारी फेरी बन गई, आने जाने का चक्कर, आने जाने का चक्कर मतलब जीवन मरण का बंधन। बल गई, बल माने नष्ट हो गई, खत्म हो गया। आने जाने का चक्कर खत्म हो गया, जीवन मरण का बंधन समाप्त हो गया। न जन्म होगा, न पैदा होंगे, न मरेंगे, न जन्म लेंगे। आने जाने का चक्कर समाप्त हो गया। जित देखो ते तो, जिधर देखता हूं उधर ही तू ही दिखाई देता है। जिधर देखता हूं उधर ही भगवान ही दिखाई देता है, तेरा रूप ही दिखाई देता है, उसके सिवा मुझे और कोई चीज दिखाई नहीं देता। आगे देखिए, इसमें काम समुद्र देख लीजिए, ऊपर मैंने मिटा दिया था लेकिन इसमें दे दीजिए स्लाइडों में। चलिए देख लेते हैं पहले काम सौंदर्य में, काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तू पहले देखिए, इसमें कबीरदास जी ये बता रहे हैं कि पहला लाइन है, ईश्वर का वास, ईश्वर का वास हो जाने से घमंड दूर हो जाता है। ईश्वर का वास हो जाने से घमंड दूर हो जाता है, दूर हो जाता है। ईश्वर का निवास हो जाएगा तो घमंड दूर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर का आना है कि ईश्वर तब तक नहीं आएंगे जब लग या मन सदन में हरि आवे की बाट, विकट जटे जो लग कपट फुटे न कपट कपाट। जब तक जो है छल कपट में दरवाजा नहीं हटेगा तब तो ईश्वर नहीं आएंगे। लेकिन जब ईश्वर आ जाएंगे, जब ईश्वर का वास हो जाता है तो हमारा घमंड दूर हो जाता है। घमंड कब दूर होगा, जब ईश्वर का वास होगा। घमंड ईश्वर का वास होगा तो घमंड दूर होगा। इसका मतलब ईश्वर के आने से हमें जब ज्ञान हो जाता है तो हमारा घमंड नष्ट हो जाता है। तो आगे देखिए, दूसरा पॉइंट में लिख लीजिए, भाषा ले लीजिए। सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी, सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी। आगे अलंकार की बात करें
प्रकार। रस की बात करें, शांत रस। कौन सा रस? शांत रस। शैली, मुक्तक शैली। जब आप व्याख्या करेंगे, व्याख्या के साथ साथ अगर को आप काव्य सौंदर्य नहीं लिखते हैं, उसको नहीं दर्शाते हैं, तो आपके 2 नंबर कम हो जाएंगे। इसलिए व्याख्या के साथ साथ आप काव्य सौंदर्य भी अपनी जो आप ऊपर डालेंगे उसको लिखेंगे, 2 नंबर आपके बढ़ेंगे। आगे चले, अगली पंक्ति देखिए। कबीर सूता क्या करे? कबीर, अगली लाइन में देखिए, कबीर सूता क्या करे? कबीर सूता क्या करे? काहिन देखे जाग, काहे ना देखे जाग, काहिन देखे जाग। कबीर सूता क्या करे? काहिन देखे जाग, जाके संगता बिछड़िया, जाके संगते, जाके संग, जाके संग तय बिछड़िया, तय बिछड़िया, बिछड़िया। ताही के संग लाग, ताही के संग लाग। चलिए देखिए इस पंक्ति का अर्थ देखिए, इसमें पद माध्यम से कबीरदास जी क्या बताना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। इस पंक्ति में कबीरदास जी इस जीवात्मा जो है, जीवात्मा को बता रहे हैं कि हे जीवात्मा या हे मूर्ख लोग, कबीर सूता क्या करे? काहिन देखे जाग, कि तुम क्यों सो रहे हो? इस माया के संसार में, माया में क्यों फंसे हो? क्योंकि जो तुमसे गलती हुई है उस गलती को सुधार लो। ईश्वर के सिवा तेरे, ईश्वर के सिवा, ईश्वर के जड़ों के सिवा कहीं मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसमें कबीरदास जी मोक्ष प्राप्त के लिए उसे सचेत करने की बात करते हैं। तो लाइन देखिए, इसकी व्याख्या देखिए। कबीर सूता क्या करे? खुद को स्वयं की सूता में सोकर क्या करे? काहिन देखे जाग, इस नश्वर संसार को देखकर तुम जगते क्यों नहीं हो? इस माया के संसार में फंसे क्यों? जाके तन सा बिछड़िया, तू भूलवश, अज्ञानवश, जिसका तूने साथ छोड़ दिया था, जिसका साथ छोड़ के तू या अज्ञानवश भटक गया था, उसका जिसका साथ छोड़ दिया था, फिर तुम ताही के संग लाग, फिर तुम उसी के साथ में लग जाओ। अर्थात भगवान के जड़ों से अनुरक्त कर लो। भगवान की जड़ों के सिवा कहीं मुक्ति मिलने वाली नहीं है। फिर से देख लीजिए, कबीर सूता क्या करे? काहिन देखे जाग। ये मूर्ख मानो या जीवात्मा, तुम सोकर क्या कर रहे हो? देखकर जगते क्यों नहीं हो? इस संसार को देखकर जगते क्यों नहीं हो? इसमें क्यों फंसते हो? जाके संगता बिछड़िया, गलती बस भूल में जिसका साथ तुमने छोड़ दिया था उसी के साथ में लग जाओ। उसी के जड़ों में रह करके मुक्ति मिलेगी, और नहीं तो मुक्ति नहीं मिलेगी। आगे चले, काव्य सौंदर्य को सारी लाइनों नहीं बता रहा हूं, कहीं बता दे रहा हूं आपको, और आपको अपने हिसाब से करनी है। अगला अगली पंक्ति देखिए, नहीं तो वही बताने में वीडियो लंबी भी हो जाएगी और आज पढ़ा भी नहीं पाऊंगा। अगला देखिए, केसो कहीं कहीं फूके, केसो, केसो, केसो कहीं
असरार, असरार, सार माने तत्, असरार माने सारहीन। केशव कहते उगिए ना सोइए असरार, ना सोइए असरार, रात दिवस के कुकड़े। अगली लाइन है रात दिवस, रात दिवस के कुकड़े, के कुकड़े, रात दिवस के कुकड़े, कबहू लगे पुकार, कबहू लगे पुकार, लगे पुकार। चलिए देखिए इस लाइन में माध्यम से आपको कबीरदास जी क्या बताना चाह रहे हैं, प्रसंग इसका क्या होगा। इस पद में कबीरदास ये कह रहे हैं अगर ईश्वर की भक्ति की जाए, अगर ईश्वर का नाम प्रेम से लिया जाए तो भगवान कभी न कभी हमारी पुकार को या भक्त की पुकार को जरूर सुनेंगे, अपने चरणों में स्थान देंगे और वो हमें बसा लेंगे और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस लाइन के माध्यम से बताना चाह रहे हैं अगर ईश्वर को सच्चे मन से याद किया जाए तो भगवान या प्रभु या ईश्वर या मालिक किसी न किसी दिन हमारी पुकार को, हमारी विनती को, हमारी आरज़ू को जरूर सुनेगा। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए बेटा, व्याख्या देख लीजिए। केशव, केशव, ये थोड़ा कठिन शब्दों को दे देते हैं, निवारण कर देते हैं। केशव, केशव, केशव माने का बेटा मालिक, मालिक, ईश्वर या ईश्वर। केशव कहीं पे, कहीं माने कहना, नाम लेना, कहीं कहीं कूकिए, कूकिए माने पुकारिए, कूकिए माने, कूकिए माने पुकारना या याद करना, याद करना। केशव कहते कूकिए, उल्टासी कहते हैं भगवान का नाम ले लेकर उसका स्मरण करो, उसे याद करो। ना सोइए असरार, यह मूर्ख मानो इस संसार में असरार, सार, सार माने तत्व, जिसमें कुछ हो, असरार, असरार माने सारहीन, सारहीन। हे मूर्ख मानो भगवान का नाम लो, भगवान को याद करो। ना सोइए असरार, इस सारहीन संसार में मत फंसो, इसमें मत पड़ो। ना सोइए असरार, रात दिवस के कुकड़े, रात दिवस, देखिए रात दिवस, रात माने रात्रि या दिवस माने दिन, दिवस माने दिन। रात दिवस के कुकड़े, रात और दिन, रात और दिन ईश्वर का नाम लेने से, उसको याद करने से, कुकड़े माने याद, देखिए कुकिए कुकड़े, जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार हो क्या होता है, अनुप्रास। कुकड़े कबहू लगे पुकार, रात दिन याद करने से, उसका नाम लेने से कभी न कभी हमारी आरज़ू को, हमारी पुकार को, हमारी इच्छा को, हमारे विनती को जरूर सुनेगा। इसलिए हमें ईश्वर को छोड़कर इस माया के संसार में फंसना नहीं चाहिए। अब आपने देख लिया इधर कि बाणों की आवृत्ति द्वारा क्या है, अनुप्रास रस जो है शांत है। आगे चलिए अगली लाइन लीजिए। आगे देखिए, लंबा मार्ग दूर घर, लंबा
लंबा दूर, लंबा मार्ग दूर घर, लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार, विकट पंथ बहुमार, लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए, कहो संतों क्यों पाइए, कहो संतों क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार पाइए, दुर्लभ हरि दीदार, चलिए पहले आप प्रसंग बता देते हैं कि कबीरदास ये कह रहे हैं ईश्वर को पाने का जो मार्ग है, ईश्वर का जो घर है वो बहुत दूर है। ईश्वर की प्राप्ति आसान नहीं, बहुत कठिन काम है। ईश्वर के रास्ते में बहुत से लुटेरे हैं। लुटेरे कौन कौन है? 5, जो 5 है जिसे संसार चलता है। 5 तत्व, छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बनी शरीरा। 5 तत्व वो है, और हमारा काम क्रोध मन लोभ मोह, ये 5 लुटेरे हैं। 5 नाग 25 नागिन। 5 नाग है, ऐसे नाग है जो भक्ति मार्ग में जाने नहीं देते, जो भक्ति मार्ग में बाधा पहुंचाते हैं। उन्हीं लुटेरों की बात करें। 5 नाग 25 नागिन। सूरदास जी कहते हैं गुरु देनो हमको अजब तरी, ये नाग जाएंगे कैसे, खत्म कैसे होंगे? 5 नाग 25 नागिन, गुरु दीनो हमको अजब जरी। 5 नाग 25 नागिन सुखद तुरंत मरे। इस संसार में जो हमारे अंदर 5 नाग और 25 नागिन है, अगर गुरु का ज्ञान मिल जाए, गुरु के ज्ञान रूपी जड़ी मिल जाए, तो हो सकता है इनसे मुक्ति मिल सकती है, हो सकता है मर सकते हैं, दूर हो सकते हैं, इसे जीता जा सकता है, नहीं तो कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि जो माया होती है, आप जानते हैं कि माया ही सबसे बड़ी है। माया पूरे संसार को खा गई। कबीरदास जी कहते हैं माया संसार को खा गई और माया को कोई नहीं खा पाता। कबीरदास ने कहा है संशय खाया सकल जुग, संशय डर माया, संशय खाया सकल जुग, संशय किन्हुन खद, और इस माया को कोई नहीं खा सकता। जे गुरु बेधे अंशिड़ा, कबीरदास जी कहते हैं जे बेधे गुरु अंशिड़ा, अगर किसी को भगवान का ज्ञान हो जाए, ईश्वर की प्राप्ति मिल जाए, अगर ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो हो सकता है जे बेधे गुरु अंशिड़ा ज्ञान, अगर किसी को ज्ञान हो जाए, खाए चुन चुन खैर, वो उसे चुन चुन के खा सकता है, वो माया से जीत सकता है, माया उसे जीत नहीं सकती। लेकिन जिसे गुरु का ज्ञान होगा वही खा सकता, सभी नहीं खा सकते। चलिए आज यहाँ पे यही बता रहे ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर का मिलना बहुत कठिन है, ईश्वर का मिलना कठिन है। चलिए देख लेते हैं क्या कठिन है, क्या बता रहे? लंबा मार्ग दूर घर। संत कबीरदास जी कह रहे हैं ईश्वर का
मार्ग मैंने पढ़ा था रास्ता, मार्ग, रास्ता। दूर घर, घर माने घर जहां है। विकट, विकट, भयंकर, विकट, भयंकर, खतरनाक। पंथ बहुमार्ग, पंथ आप लोग पढ़े हुए, बहुत लोग पढ़े हुए। पंथ माने होता है रास्ता, रास्ता। मार्ग, बहु माने बहुत से, मार माने मार्ग, मार माने होता है बेटा लुटेरा, लुटेरा जो लूट ले, या डाकू, या चोर। जो हमारे अंदर चोर हैं, 5 चोर 25, 5 नाम 25 नाम। तो क्या करें, लंबा मार आगे क्यों पाइए हर सकहो संतों की पाइए, दुर्लभ हर दीदार। हर माने स्वर, दुर्लभ माने होता है कठिन, दुर्लभ माने कठिन, दीदार माने होता है दर्शन, दीदार, दीदार, दीदार माने होता है दर्शन। दुर्लभ माने, दुर्लभ माने होता है कठिन, कठिन। अब देखिए कबीरदास इसमें क्या करे कि लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ बहुमार्ग। कबीरदास जी कह रहे ईश्वर के घर का मार्ग, घर के मार्ग रास्ता जो है वो बहुत लंबा है। ईश्वर का घर बहुत दूर है, जिसकी दूरी आगे नहीं जा सकती। वो केवल अनंत से, केवल प्रेम से उसके पास जाया जा सकता है, और उसके जाने का कोई साधन नहीं, ना हवाई जहाज है, ना ट्रेन है, किसी भी यात्रा से अल्लाह ताला के पास आप पहुंच नहीं सकते। लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ बहुमार्ग, और उसके रास्ते में, उसके रास्ते में बहुत सारे क्या है, मार है, मार माने लुटेरे, बहुत से डाकू हैं। उसके रास्ते में बहुत से क्या है, डाकू हैं, डाकू हैं। उसके रास्ते में क्या है, पंथ बहुमार्ग, मार माने लुटेरे। उसके रास्ते में बहुत सारे लुटेरे हैं, बहुत सारे डाकू हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह, ये कहते हैं रोकते मत जाओ, ये बाधा पहुंचाते हैं। कहो संतों क्यों पाइए, आगे के बता सकते हैं, कहो संतों क्यों पाइए, कि हे संतों आप ही लोग बताओ, ऐसे में जहां 5 चोर बैठे, ऐसे में दुर्लभ है दीदार, ऐसे में भगवान का दर्शन कैसे होगा, भगवान का दर्शन कठिन होगा, अर्थात भगवान का दर्शन नहीं होगा। जब तक हमारे चोर नहीं जाएंगे, हमारे अंदर के लुटेरे नहीं जाएंगे, 5 नाग 25 नागिन नहीं खत्म होंगे, तब तक भगवान का जो है वास या भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। आज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगले में फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।